अंधेरा था और उस अंधेरे में था एक बीज जो वहां खामोश था। फिर अचानक एक दिन उस बीज के मन में एक सवाल आया। सवाल ये कि मैं कौन हूं? और इस सवाल के साथ साथ उसमें से निकलते रहे कई रास्ते, कुछ इधर तो कुछ उधर, कुछ मिलते तो कुछ बिछड़ते, और हर एक मुश्किल ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। और अब वो बीज बस बीज नहीं था, वो बीज अब एक जाल बन चुका था। एक ऐसा जाल, जिंदा, जागता, सोचता और समझता। और अब जब भी तूफान आता था तो वो डरता नहीं था, वो उससे लड़ने का ख्याल करता था। ख्याल बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कर रहे हैं। तो बताइए, इस समय आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि आपके सारे डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो आप सोच रहे हैं वो कौन सोच रहा है? वेल, ख्यालों का क्या है? ख्याल तो इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट एंड टैक्सी वेपन है। और इन ख्यालों का पावर हाउस यानी कि फैक्ट्री यानी मैं, आप सबका दिमाग, आपका 24/7 का ऑल टाइम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, मैं तो सॉल्यूशन बना रहा हूँ। और क्या हो अगर कोई प्रॉब्लम ही ना हो? मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। हाँ, तो बस मेरे पिताजी का आदेश। जब पिताजी थे तो सपने भी थे, इच्छाएं भी थी, और सपनों से सजी हमारी एक दुकान भी थी। मगर जब वो सपना टूटा और पिताजी का हाथ छूटा, तो बचा क्या? सिर्फ उनका आदेश। देखो, ना ही पिताजी थे और ना ही उनका कोई आदेश था। ये सब कुछ तुम्हारे मन का एक वहम था, एक भ्रम, जिसे शायद तुम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और इसीलिए तुम्हें ये प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम लगी नहीं। एक्सेप्ट? क्या सिर्फ एक्सेप्ट कर लेने से हर प्रॉब्लम का सलूशन निकलता है? मैंने तो एक्सेप्ट किया था। Exactly my point. Acceptance might not be the solution, but ma'am, it is the first step towards the solution. आपने एक्सेप्ट किया। क्या? एक्सेप्ट करने के बाद तुमने किसी से कम्युनिकेट किया? कम्युनिकेट? हाँ, किया था, और थक भी गई थी ऐसा कर बसाने में। रोज वही टारगेट पे टारगेट, डेडलाइन पे डेडलाइन। अगर रुकती तो हार जाती, अगर फिर भी हमने छुट्टी की कोशिश की, रोने की कोशिश की, समझा? और इन सब लोगों ने मुझे क्या माना? कमजोर। देखो, मानना या ना मानना ये तो हमारे हाथों में होता है ना। 4 लोगों ने तुम्हें कमजोर माना, पर 4 ऐसे भी तो लोग थे ना जो तुम्हारे अंदर अपनी हिम्मत ढूंढ रहे थे। हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत तो मेरे अपनों ने तोड़ दी। बचपन में जब लोग परियों की कहानियां सुनते थे ना, तब तो मैंने देखा तो बस हाथों वाला रंग, कोई नहीं था। मामा, मेरे मामा, एक रात मेरे मामा ने अपनी गोदी में सर रख के मुझे कहानी सुनाई। उस कहानी से मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाया। और पता है मामा ने क्या बोला? ये कहानी किसी को मत सुनाना, आप लोग ही मत सुनाना, एकदम। देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं था, पर तुम सब अपनी कहानी बदल सकते थे ना। बदल दी। अब मेरी कहानी लिखने वाला भी मैं, मेरी कहानी सुनाने वाला भी मैं, और मेरा पसंदीदा रंग लाल। इमोशंस, भावनाएं जो हर इंसान महसूस करता है। खुश हो तो हंसो, मुस्कुराओ। किसी से प्यार हो गया तो जश्न मनाओ, पर अगर गुस्सा है तो गुस्से को दबा दो। अगर दुखी हो तो आंसू का कड़वा घूंट पी लो, पर रोना मत, रोना बिल्कुल भी मत। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की नाट्य समिति अनुभूति प्रस्तुत करती है इमोशनल हाइजीन पर आधारित अपना नुक्कड़ नाटक ग्रे। हाय सर। सिस्टर, क्या है? अगला पेशेंट कौन है? अगला पेशेंट दुबे। अरे
नहीं करी है? अरे हम नहीं करी पर देखना लड़का ही हो। ये लड़की क्यों नहीं? अरे जी लड़की होगी तो रोएगी, नखरे दिखाएगी, क्या ही तो कमाएगी और दहेज भी लेके जाएगी। भाग गई तो बदनामी है। टॉमी साहब, मेरा मन घबरा रहा है। कुछ वक्त का ना छो। कोई फोटो फ्रॉम निकालो ये बच्चा। अरे बच्चा नहीं, लड़का लड़का। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरी पैंट में तो है। नॉटी। भैया यार किराने क्यों? भैया भाभी का लौंडा होने वाला है। अरे मारा, लौटाने वाला है। लड़ाने वाला है, लड़ाने वाला है, क्या? लड़ाने वाला है, तुम्हें दिखा? लड़ाने वाला है, लड़ाने वाला है, लड़ाने वाला है। दुबई का लौंडा होगा बड़ा होशियार, लाखों का पैकेज और बड़ी बड़ी कार। स्टार्टअप का लौंडा है, रोएगा नहीं, एयरबैग ही अपनी खोएगा नहीं। लड़ाने वाला है, लड़ाने वाला है। अरे तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि दूबे जी का लौंडा अब होने वाला है। डॉक्टर! पूछ भाभी पूछ। हो गया क्या? दूबे! अरे तुम कौन? बस सिस्टर! सिस्टर, लेकिन हमारी कोई बहन ही नहीं है। अबे दूबे! इस हॉस्पिटल की सिस्टर! हुआ क्या? अरे दूबे बधाई हो, तुम्हारा लौंडा हो गया है, लौंडा! और ससुरा होते ही रो गया। हमारा लड़का और रो गया। अरे हम राजा महाराजा के जमाने में सड़कें बनाया करते थे और वो रो गया। अरे हमारा लड़का नहीं, किसी और का चेक कराओ। अरे दूबे थोड़ा पढ़ लिख लिया होता तो पता होता। बच्चा पैदा होता है तो नहीं तो रोता है, नहीं तो सोता है। तू क्या है? अरे क्या है दूबे जी, तुमने बिल्कुल परेशान ही कर रखा है। परेशान तुम्हारे इस लड़के ने रखा है। भाई साहब या तो ये रोता है या तो ये सोता है। एक काम करो, सुला दो इसको। तो चलिए, हमारे दूबे जी का लड़का तो सो गया, पर ब्रेन इज ऑलवेज एट वर्क। मैं तो 24/7 अपना काम कर रहा हूँ। तो अभी इस बच्चे की जिंदगी एक ब्लैंक कैनवस जैसी है और हमें बनना है इस बच्चे की ब्लैंक कैनवस की जिंदगी में सपनों के ढेर सारे रंग। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सपनों के रंग होते कैसे हैं? रंग यानी कि इमोशंस, और ये तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हम उन इमोशंस को समझ पाएंगे। हाय, आई एम लव। लव यानी हर वो फीलिंग जिससे तुम वो हो जो तुम हो, और हर वो चीज जो तुमसे है। I am discussed. Not everything is right for you. That's why I'm here to stop you. बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं हूँ गुस्सा। तुम चाहे जितने सबर के बाद मना लो, मैं सारे तोड़ दूंगा। और मैं वो जो गुस्सा निकलने के बाद बच जाती है, यानी कि तुम्हारी calmness। एक ही तरह से जीना without any oh my god moment, monotonous। इसीलिए मैं जरूर हूँ आप सभी की excitement। हर बात से पहले सोचना बहुत जरूरी होता है ना। बिना सोचे थोड़ी कोई काम होता है। तो मैं तुम्हारे काम को खराब होने से बचाता हूँ। आप सबकी नर्वसनेस। Swiss psychologist, psychotherapist and psychiatrist Carl Jung once very rightly said that there is no shadow without light and no happiness without sadness. सर, आप ही देखिए, ये सभी रंग साथ में कितने खूबसूरत लगते हैं। तो बताइए, हम इनमें से किसी एक को क्यों चुने? जब साथ मिलकर ये किसी कैनवस को इतना खूबसूरत बना सकते हैं तो। और जब जो रंग जहाँ अच्छा लगेगा, हम उस रंग को वहाँ भर देंगे। चलो चलो अपने काम पे, लोगों भागो। बेटा कब तक सोता रहेगा? अरे मम्मी, मुझे सोने तक नहीं देते हो यार। अरे तुम यही, तुम्हें कितनी बार बोला है सुबह सुबह चाय बना दिया करो, पाचन क्रिया में दिक्कत होती है। देखो तुम्हारे बारे में अखबार में क्या छपा है। अब भारत में 80% से ज्यादा लोगों को स्ट्रेस, औरतें खतरे में। हाय राम, ये आजकल कैसी कैसी खबरें छपने लगी हैं अखबारों में।
अमीर, 1 लाख में 0.7 विशेषज्ञ। ये सब अमीरों के चोचले हैं, चोचले। मार्केटिंग टेक्निक, अरे सब पैसे कमाने के धंधे और कुछ नहीं। वो आ गई। अरे नहीं, अबे आ गई। आ गई ओए। चांदी मैम, ये स्ट्रेस में कोई डिजीज है क्या? What? Ew! No, darling. ये सब फालतू की बातें होती हैं। Never consider examining reality too much. NCRE तो पढ़ी होगी ना बेटा, तो इन सब बातों पे ध्यान देना बंद करो। और अगर ध्यान देना है तो मुझ पे, I mean इस बात पे दो ना। Home girls in Mediterranean. And that's over. Goodbye, sweetie. अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा था। यार तेरी बातें बिना रात की 3 बजे वाली नींद टूट गई यार। और भाई एक तो तेरे 1000 सवाल है यार। अरे वो समझने का ट्राई करो। Sometimes I don't like questions. तू बंदा बवाल है। सुन बे, तू बना 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 बवाल है। दिमाग में तेरे सवाल है। सुन बे। चल प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, तुम मेरे यहाँ पे बहुत दर्द है। कहाँ पे दर्द? हाथ हटाइए। नहीं दर्द है। अरे मैं दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? हाथ हटाइए। नहीं दर्द होगा। अरे मेरे में भी हो रहा है। झूठी कहीं की प्रमाण दे के कहते हैं, चेक कर लीजिए, कहीं दर्द नहीं है। अरे हो रहा है। मेरे को ना थोड़ी वोमिटिंग फीलिंग भी आ रही है। इसकी फैमिली वेटिंग हो रही है। जल्दी से यहाँ से। क्या बता तेरी फैन साले बोल नहीं सकती थी। नहीं बोल सकती थी। अभी नहीं बोल सकती थी। नहीं बोल सकती थी। नहीं बोल सकती थी। अबे नहीं बोल सकती थी यार। सूंघी थी क्या? तो बेटा ऐसा चीज क्या सच बता, क्या मेरी बहन हॉलीवुड की आशीर्वाद से अभी बोल सकती है? अबे थर्ड ईयर बनने वाला है, बोल दे। बोलने लगी। राधे राधे गुरुजी, चलो प्रणाम है। तुम कहीं की सेटिंग है बाबा, तू कमाल है। सुन बे। अबे यार कितना लोड कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता। इधर सुनो क्या गेस्ट टॉक पे पहली एडवाइस फ्री सब ओवरथिंकिंग मत चल कर यार। एक ही बात पे मत रहो बार-बार। ऐसा कमाल यार, आशिकों की चाल है। सुन बे। भाई ये कश्मार और जिंदगी से अरे यार, तेरे माँ बाप तो इतने अंडरस्टैंडिंग है, उनके पास तो इतना पैसा है, फिर तुझे किस बात की टेंशन? हाँ यार आजा तू जैसी है तेरे फर्जी। हैशटैग सकते हैं सब सेक्सी 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 सेक्सी। जब बेटा पैसा फिर भी ये हाल है। सुन बे। काम है, तू घर जा, सो जा। चिकन्ना बेटा, बेटा कब तक फोन में लगे रहोगे? ये देखना, पूरा घर बना रखा है तुमने। कभी तो पढ़ लिया करो। तुम्हारे पापा की कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस है तुमसे, समझ रहा है ना बेटा? पापा एक्सपेक्टेशंस, क्या मेरी जिंदगी सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते रहने का एक जरिया है? और मेरे मन में बेचैनी है। कुछ सवाल है जो मुझे रात को सोने नहीं देते। और अगर सब कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तो हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ या बस ठीक दिखने की एक नाकामयाब कोशिश में हूँ? कोशिश का फायदा क्या? अगर सब कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तो हाँ मैं ठीक हूँ। झूठ! तुम अपने आप से एक झूठ बोल रहे हो। अरे क्या सच है और क्या झूठ मुझे नहीं पता। और दिक्कत बस मुझमें है। दिक्कत तुम्हें नहीं है, दिक्कत यहाँ मौजूद हर एक उस शख्स पे है जो अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है। अरे मान लो मैं किसी के पास जाकर ये कहूँ कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो सब पागल कहेंगे मुझे। अरे सबको बताना जरूरी नहीं होता है। और मेरी मदद करेगा कौन? मेरी आवाज बनेगा कौन? और तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई दे रही है? आवाज नहीं है, बस शोर है यहाँ। और ये तो तुम्हारी कहानी है ना, तो तुम चाहो तो अपनी कहानी को बदल भी तो सकते हो। और अकेले कैसे? तुमसे ये किसने कहा कि तुम अकेले हो? चलो मेरे साथ।
इंसान के वजूद के 4 पहलू होते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। दिखता भले ही एक है पर बाकी 3 का क्या? शायद इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम दिल से महसूस करना भूल चुके हैं और हम चाहते हैं सबको एक सेट पैटर्न में एक्सेप्ट करना विच इज हैप्पी एंड नॉर्मल। बट आर वी इमोशनली स्टेबल? आज अनुभूतियां सभी से दरख्वास्त करती है। इन क्यूआर्स को देखिए, ये है साइकोलॉजी टुडे द्वारा बनाया गया एक सिंपल सा 20 क्वेश्चन का ईक्यू टेस्ट, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन, यानी आप कितने इमोशनली साउंड और स्टेबल हैं। जब आप ये टेस्ट देंगे एंड में आपका स्कोर 100 में से आएगा। अगर आपका स्कोर 50 से कम आता है तो आपको जरूरत है एक डिटेल्ड ईक्यू टेस्ट देने की। ये है दूसरा क्यूआर, ये एमटीडी ट्रेनिंग द्वारा बनाया गया डैनियल गोलमैन, एक रिनाउंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की स्टडी पे बेस्ड। जब आप इस टेस्ट को देंगे तो एंड में आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मिलेगी एक फ्री 15 पेज की डिटेल्ड ईक्यू रिपोर्ट जो कि 5 की एरिया से बेस्ड होगी: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, अवेयरनेस, सिंपैथी एंड मोटिवेशन। जब आप इसको देंगे तो एंड में आपकी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें और साझा करें अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ। उनको बताएं आपके अंदर कहाँ पर खामियां हैं और फिर जाइए एक डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं जिसका सोल्यूशन बात करने से ना निकले। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप एक डॉक्टर से बात कर सकते हैं और थेरेपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए और प्लीज बात कीजिए। प्रॉब्लम तो कोई थी ही नहीं, था तो बस मेरे पिताजी का आदेश। तुम्हारे पिताजी के आदेश तुम्हें फ्री फील क्यों नहीं करवा रहे थे? रैप क्यों करते जा रहे थे तुम्हें? नहीं, रैप नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर मैं खुद से बात करने लगता और खुद की सुनता तो मेरे पिताजी की आवाज वो धीमी ना पड़ जाती। शायद नहीं, पर वो तुम्हारी अपनी आवाज में बदल जाती और यही असली मुक्ति होती, तुम्हारी भी और तुम्हारे पिताजी की भी। किसी की देखे हाथ खुद को गले लगाओ ना, रात आधी सुनाना पिया आओ ना। किसी की देखे हाथ खुद को गले लगाओ ना, ओ पिया रंग में रंगी तोरी जिंदड़ी, तोरा सुरगार बिंदिया ये जिंदड़ी। पिया रंग में रंगी तोरी जिंदड़ी, तोरा सुरगार बिंदिया ये जिंदड़ी। अरे मेरे क्या नहीं चाहिए मुझे। याद सारी बात खाई खुद को भूल गया, अपने घर से निकला पूछने मेरा घर कहाँ। तुम फिर वही कर रहे हो, दूसरों की जिंदगी में इंसाफ करने का हक तुम्हें भी नहीं है। बचपन से मैंने केवल एक ही चीज सीखी है कि भूख चाहे कैसी भी हो, उसे कैसे भी किया जा सकता है, चाहे चीट कर क्यों ना हो। मामा ने भी यही किया और मैं भी। अरे सबके चलते मैं जो कुछ भी बन गया हूँ, अरे उसका हिसाब मैं क्यों दूं भला, क्यों दूं? और ये सब बन जाने का डिसीजन भी तो तुम्हारा ही था ना। I am just saying that the decision is yours। हैवान बने रहना है या आखिर में इंसान बन के जाना है? कश्ती पिया बनाओ ना, धुंधला शीशा तुम्हें पुकारे लौट आओ ना। भीगी पुलिया कागज की कश्ती पिया बनाओ ना, धुंधला शीशा तुम्हें पुकारे लौट आओ ना। वो तोरा झूला जलावे जिंदगी, ओए रज रज बनावे जिंदगी, तोरा झूला जलावे जिंदगी, ओए रज रज बनावे जिंदगी। मेरे पास सब यही कहा था, जब जवाब मिला तो बस इतना जान पाई कि मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ।
बड़ी बर्डन मत लगा दो। पर शायद तुम नीचे देखती तो तुम्हें नीचे कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान नजर आता। You all must be confused right now. So let me clear this for you. Lalit Murari, Surinder Kohli, Nithari, Anna Sebastian, ex-EY employee, and many more. 197.3 million pending unsolved cases. And still, we do not consider emotional hygiene and my profession valid and needed. क्योंकि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। प्रॉब्लम? भला ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। एक्चुअली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, पर ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक का जो रास्ता होता है ना, ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है। पर इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये रास्ता होता है। हाय चितन्य, how are you? मॉम, मुझे ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। It is okay not to be okay, but I am happy and proud that you are able to express yourself now. हमारे इस सफर में दो जिंदगियां होती हैं, एक वो जो हम जीते हैं और एक वो जो हम जीना चाहते हैं। और इन दोनों के बीच में होते हैं कुछ फैसले, फैसले सही या गलत के, जो हमें चुनने होते हैं। और उन्हीं फैसलों में से एक फैसला होता है खुद को महसूस करना, जो हमें ये बताता है कि इमोशंस दैट वी फील दे आर नीदर वाइट nor black, but what lies within you all is grey. शांति अनुभूति, खदीजा अनुभूति, फ्रेश अनुभूति, पीयूष अनुभूति, अनुभूति, कौसर अनुभूति, देव अनुभूति, आदित्य अनुभूति।